तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए खबर आई है कि मैं आपको हमेशा कह रहा था कि गिलाबाफ और अगराची का नंबर आने वाला, अब आया, तब आया, कब आया, कैसे आया, कहाँ आया आया। तो ऐसी खबर आ रही है, अमेरिकन प्रेस में बाज़ाबिता रिपोर्ट छपी है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सीआईए को पता था कि गिलाबाफ और अराची का काम तमाम होने वाला है। जी, और ये काम तमाम होना था जब ये नेगोशिएशंस के लिए जा रहे थे पाकिस्तान, या फिर जब ये अपना स्विट्जरलैंड नेगोशिएशंस के लिए जा रहे थे, वहां इनका काम तमाम होना था, इनका गेम बजाने की व्यवस्था कर दी गई थी। कहीं से सीआईए को इजराइल का या मोसाद का ये प्लॉट पता लगा और उन्होंने वॉशिंगटन को, यानी वॉशिंगटन की सरकार को बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया, भाई ये प्लान है, ये इजरायली भाइयों का प्लान है कि इन दोनों को निपटा देंगे। ठीक है जी। और ट्रंप ने क्या कर दिया, ट्रंप ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो मामला तो गड़बड़ है। तो ट्रंप ने जाके ईरान को बता दिया, बोला भाई तुम्हारे 2 विकेट गिरने वाले और इजरायली आजकल तुमसे बड़े नाराज है, कभी भी तुम्हारी ये गिलाबाफ और अगराची नाम की विकेट गिर जाएगी, जरा सतर्क रहो। तो आपने वीडियो देखे, अराची आजकल मिलिट्री के कॉन्वॉय में चलता है, गिलाबाफ मिलिट्री के कॉन्वॉय में चलता है, इनका वेरा बोर्ड किसी को नहीं बताते, किसी बंकर वंकर में नहीं छुपा रखा है, इत्यादि इत्यादि। और इनका ट्रैवल प्लान बनता है, फिर लास्ट मिनट पे चेंजेस होते हैं, कभी डिकॉय कन्वॉय चलाते, कभी नहीं चलाते, कभी इनका ट्रैवल अनाउंस ये वाला रूट करते, भेज देने उस रूट से, मतलब ठक हुई पड़ी है। मतलब मोटा मोटा यही कहेंगे ना, ठक हुई पड़ी है। डर तो जायज है। अगर आप इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कोई भी वो डरना तो चाहिए, क्योंकि भाई इसराइल छोड़ता तो किसी को है नहीं। अब जब ये पाकिस्तान गए तो आपने देखा होगा पाकिस्तान के जेट इनके साथ आए। क्यों मुझे लगा यार ये पाकिस्तान के जहाज इनके साथ क्यों उड़ रहे हैं? भाई मोदी जी को जहाज वहाज उड़ते हैं, वो बड़े लीडर है, तो इन भिकमंगों के साथ जहाज कहां से उड़ रहे हैं? और वो भिकमंगे उड़ा रहे जिनके पास तेल के पैसे नहीं। तो ये कहानी क्या है? ट्रंप ने अभी भी बोला यार बेचारों के पास पैसे नहीं है, मतलब दाने दाने के मोहताज है, तो हमने बोला चलो थोड़ा बहुत दे देते हैं ताकि दाल रोटी आ जाए। ये गिलाबाफ और अराची इतने बड़े लीडर बन गए कि इनके साथ पाकिस्तान के जट आए। तो पाकिस्तान के जट जब इनके साथ चले तो जैसे ही इन्होंने ईरान में एंटर किया, इनको मरसाद में ही उतारा गया। इनको उतरना कहाँ था? तेहरान। मरसाद में ही इनको उतारा गया। क्यों उतारा गया? क्योंकि तब तक ईरानियन इंटेलिजेंस को एक बहुत बड़े खतरे का आदेश आ गया था। इराक की तरफ से 2 इजरायली जेट ईरान में प्रवेश कर गए थे, और उनका काम यही था कि इंटेल तो यही थी कि इनके जहाज को खत्म कर देंगे। और आपको याद होगा जब पाकिस्तान में ये ग्रुपों में आए, कोई 2 जहाज, कभी मतलब ये 8-10 जहाजों में, छोड़ो 2 छोटे छोटे करके, छोटे छोटे ग्रुपों में, तभी मैंने कहा एक जहाज में आ जाओ यार, इसराइलियों का काम आसान हो जाएगा। पर ये 2 छोटे छोटे जहाजों में आए। देखो मौत का डर तो था इनको, तो मरसाद में उतारा गया। वहां से इसको पहले अंडरग्राउंड ले गए, फिर पता नहीं कहां से निकाला, जो कुछ भी है, और ये खतरा टल गया। आपको याद होगा जब ये स्विट्जरलैंड में आए थे, तो स्विट्जरलैंड में इनके आते ट्रंप ने थोड़ा धमकी वमकी देनी शुरू कर दी एज यूजुअल। तो जैसे ट्रंप ने धमकी वमकी दे दी, तो मैंने कहा यार जेडी वेंस भी बैठा था, ईरानी फटाफट जहाज में बैठ के दुबक लिए। मैंने कहा ये क्यों दुबक लिए? मुझे लगा शायद इनका जमीर जागा, कहा हम मुसलमान हैं, हम मर्द मुजाहिद हैं, हम ऐसा तौहीन नहीं सहेंगे, उठ के निकल लिए। मुझे लगा शायद, ऑनेस्टली मुझे लगा दे सेड कि भाई ट्रंप बकवास करा, लेट्स लीव दिस प्लेस। पर आज मुझे कहानी पता लगी असली कहानी ये है भाई कि इनकी ठुक हो गई थी, ठुक। समझ गए ना? इनकी ठुक हो गई थी। इनको लगा यार ये तो पीछे ट्रंप ने इन्फॉर्मेशन दी थी इजराइल ठोकेगा, और वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, पाकिस्तानियों ने जट दी, ईरान उतरते मरसाद में उतर के 25 तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। अगर यहां ट्रंप कह रहा है कि यू माइट नॉट रीच होम, तो यहां बचाएगा कौन? रक्षक ही वक्षक बन गया भाई। वहां इसराइल कम पीछे पड़ा था, जो ये ट्रंप और पीछे पड़ गया। और यहां तो पाकिस्तान के F-16 भी नहीं आएंगे, जो जिनका किल स्विच वैसे अमेरिका के पास है, कभी भी किल स्विच दबा दे। या यूरोप में बचाने कौन आएगा? भाई साहब इनकी हालत खराब। और आपको पता इसीलिए ये कतर भी नहीं आया अभी। कह रहा पता लगा यहाँ इसराइलियों ने ठोक दिया और
ये ट्रम्प का मूड खराब हो गया, विटकॉफ ने फोन कर दिया, सब बदतमीजी कर रहे हैं क्या, ओके गाइस। और ट्रम्प को क्या बोलना, ट्रम्प को तो ये बोलना कि एक इजरायलियों को इशारा करना, यार यू डिसाइड व्हाट टू डू, आई मीन आई एम ओके विद इट, या कुछ नहीं बोलना, कर हमें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। और इजराइल से पूछा कि भाई साहब ये क्या कार्रवाई हो रही है, तो पाकिस्तान ये तो खबरें आ रही हैं। तो इजराइल का बड़ा अच्छा का स्टेटमेंट है, कह रहा देखो जिसे हमें मारना उसे मार ही देते हैं, और जो हमारी लिस्ट में 100% मरेगा, बट पाकिस्तान का जेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हमें मारना है उसको मार के ही रहते हैं। मतलब मौत दोनों के सर पे नाच रही। अब ये अमेरिका के लिवरेज पे बचे। अमेरिका ने इजराइल को बोल दिया, जब ये इनके 2 जहाज आए थे, अमेरिका ने इजराइल को बोल दिया भाई छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे कि जनाब अगर ये दोनों मर गए फिर बात करने लायक कोई बचा ही नहीं, बाकी सारे तो जहादी अनपढ़ है, तो अगर ये दोनों भी मर गए तो कोई नहीं बचेगा बात करने के लिए। अगर बात को हमें बात और मुलाकात की सौगात जारी रखनी है तो भाई साहब इनको छोड़ दो, वरना कोई नहीं बचेगा बात करने के लिए। तो वो जो जेट्स थे, ऐसा नहीं वो पाकिस्तानी जहाजों से डर गए, वैसे भी उन्हें तो इनको ईरान में ठोकना था ना, ईरान की सरजमीन पे ठोकना था। तो पाकिस्तानी जेट तो ईरान के अंदर आते नहीं, तो बाकी इजराइल का जेट तो कहीं भी जा सकता है। तो अमेरिका ने इजराइल को रिक्वेस्ट किया भाई इनको छोड़ दो, तो इजराइल ने बोला ठीक है सर आप बोलते हो तो आज छोड़ देते हैं। अब भाई ऐसा है ना, तालाब में मछली को छोड़ दो, एक छोटा सा तालाब में मछली को छोड़ो, आज छोड़ दो कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, जाएंगी क्या। इसीलिए इजरायलियों ने बड़ा शानदार जवाब दिया, बोला कोई बात नहीं जनाब, मतलब वी विल स्टिल गेट देम व्हेनेवर वी वांट, जिसको हमने मारना हम तो मार के रहते हैं। अब आप सोचिए इनका डर कितना है, कितनी वहशत, कितनी दहशत है। अब मरे कब मरे, अमेरिका से इजराइल मारने के चक्कर में हो रहा है, यार ट्रंप नाराज हो गया, फोन एक आध घुमा दिया, पता लगा ईरान वापस ही नहीं पहुंचे। अरे गुलाम आप साहब लास्ट टाइम तो आपको थप्पड़ भी मारा था, है ना, थप्पड़ भी मारा था ना। एनीवे, बज़स्किन साहब आपको ना पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, यू डिड अ मिस्टेक मैन। Somewhat I find the guide still a moderate, but मेरे हाथ में कौन सा, जो होना होगा। अब सुनिए अब दूसरा किस्सा। मोहम्मद इशाक डार, पाकिस्तान का डिप्टी पीएम एंड फॉरेन मिनिस्टर, यह भी शायद 13-14 घंटे पहले इसका एक स्टेटमेंट आया, कहता जी पाकिस्तान अब टेरर एक्सपोर्टर नहीं रहा, जैसा हमारे नेबर कहते हैं, पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली एक पावर बन गया, एक हसीयत बन गया है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर बन गया। और पता नहीं कहाँ कोई छोटा मोटा सम्मेलन हो रहा था, किसी अमेरिका के किसी अफसर ने बोल दिया नाउ यू आर द सिक्योरिटी कीपर्स ऑफ द वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के सिक्योरिटी कीपर्स है, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इतना बड़ा रुतबा। अब भाई चींटी के लिए तो शबनम भी समुंदर होता है ना, कुएं के मेंढक को क्या पता दुनिया का आगे क्या है। ये इशाक डार बेचारा खुशियाई मना रहा था, जैसे लास्ट टाइम इसने बोला जी मैंने तो लोगों को बोल दिया नहीं नहीं ईरान पे कोई हमला नहीं होगा, हम इसको अपोज करेंगे। मैं यूनाइटेड नेशंस की इनको थोड़ा एक टेम्परेरी पोस्ट मिला था। कहते हैं सन मुंडवाते ही ओले पड़ना, वही हुआ इशाक डार के साथ। खबर आती है साहब, ये जो सिक्योरिटी कीपर ऑफ वेस्ट एशिया है, ये पाकिस्तान जो है ये वासना से लिप्त लोगों का मुल्क है। यह सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी डाउनलोड होती है, यहाँ 90% मेल चाइल्ड का बलात्कार होता, यहाँ डॉल्फिनों का भी बलात्कार होता, बेचारे लुप्त कर दिया। बकरी मुर्गी बतख कोई सेफ नहीं है, गाड़ियों का साइलेंसर तक सेफ नहीं है। ये पाकिस्तान की असलियत है, आई मीन दिस इज फैक्ट। खबर ये आती है कि इशाक डार का पोता एक एफआईआर में नामजद होता है, एफआईआर हो गई है, और उस एफआईआर में यह आरोप लगा है कि इन्होंने विदेशी महिलाओं का बलात्कार किया पाकिस्तान के अंदर। पहले कोई बेचारी महिलाएं आई होंगी घूमने व्हाटएवर काम से, उनका अपहरण किया, फिर उन्हें कहीं ले गए, वहां उनका बलात्कार किया, बलात्कार के बाद उनसे पैसे वैसे छीन लिए, भिखारी तो है ही, और फिर उनकी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। अब ये मसला तूल पकड़ गया और फॉर्मली इशाक डार का पोता एफआईआर में नामजद हो गया, एफआईआर हो गई जनाब। अब आप बताइए, जब ऐसे ऐसी चीजें होंगी, जब ऐसे ऐसे कांड होंगे तो कब तक चलेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये माफ कीजिएगा मेरी शब्दावली को, मतलब क्या बोलूं मैं, ठरकियों का मुल्क है। यहाँ 3.4% बर्थ रेट है, खरगोशों को इन्होंने मात दे रखी है, इतने बच्चे पैदा करते हैं।
टोटल अराजकता। और ये बनेंगे वेस्ट एशिया के गार्डियन, जहां मंत्रियों के, जहां डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोता बलात्कारी इस्लामिस्ट जिहादी, दादा जिहादी इस्लामिस्ट, और गंदी शक्ल तो है ही उसकी खैर, और पोता बलात्कारी, और विदेशी महिलाओं का बलात्कार, अपहरण, बलात्कार, यौन शोषण। अब सोचिए, ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की हकीकत, ये है रियासत मदीना, सो कॉल्ड, जो इमरान खान इसे कहता था। मैं कहा यार, मदीना मक्का का नाम तो खराब मत करो, कम से कम शर्म करो। मतलब तुम तो घिरे, उठाए गिरे हो, कम से कम जो पावन और जो मुकद्दस जगह है उनका नाम तो पाकिस्तान के साथ जोड़ के खराब मत करो। बट इन्हें क्या फर्क पड़ता, ये तो आप जानते हो किराए के जहादी है, प्रिपेड जहादी है, सस्ता जहाद करते हैं ये, इनके दुनिया में ये एग्जिस्टेंस है।